नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कवि गंग। पहला प्रश्न है, कवि गंग का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है गंगा सहाय, गंगाराम, गंगा प्रसाद या गंगेशय प्रसाद। जल्दी से जो भी उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर हम आगे इसके उत्तर को बताते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, गंगा प्रसाद। तो कवि गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि गंग किस बादशाह के दरबारी कवि थे? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के या बहादुर शाह के। जो भी सही उत्तर है उसे लिखिए। चलिए सही उत्तर चेक करते हैं। सही उत्तर है अ, अकबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रारंभिक रचना है? रस पंचाध्यायी, चंद छंद वर्णन की महिमा, रूप मंजरी, शब्द अनुशासन। सही जवाब होगा ब, चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि गंग किस युग के कवि माने जाते हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में लिखिए। सही उत्तर है रीति काल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि गंग को किस युग में रखा? उनके अनुसार जो कवि गंग है उनका युग कौन सा है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। सही जवाब होगा भक्ति काल। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें भक्ति काल में रखा है। आगे बढ़ते हैं। कवि गंग किस कवि के परम मित्र थे? जो कवि गंग थे वो किस कवि के परम मित्र थे? ऑप्शन है रहीम, तुलसीदास, रसखान, दारूदयाल। सही उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सही ऑप्शन है रहीम। रहीम ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में छंद लिखने के कारण किसने कवि गंग को हाथी से कुचलवा दिया था? इनकी मृत्यु जो है हाथी से कुचलने के कारण हुई है। परीक्षाओं में पूछा गया है कि हाथी से कुचलवाने के कारण किस कवि की मृत्यु हुई? तो कवि गंग की हुई थी, परंतु किसके आदेश से हुआ था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, नूरजहां। इनमें से जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए सही उत्तर है ऑप्शन द, नूरजहां। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक भय प्रेत एक मिज मारे हाथी पंक्ति में किसने कवि गंग के हाथी से कुचलने की घटना का उल्लेख किया है? रहीमदास ने, कवि देव ने, रसखान ने या भिखारीदास ने। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम हमेशा बात करते हैं कि कमेंट सेक्शन में या कहीं भी प्रश्न का उत्तर लिखने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है। देखिए, जब चार ऑप्शन हमें परीक्षाओं में मिलते हैं ना, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही होगा। हम घबराते हैं कि किस पे हम टिक करें, किसे हम चूज करें। तो उसका अभ्यास करने के लिए जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है उसका ऑप्शन या नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चेक कीजिए कितने बच्चे सही लिख रहे हैं, आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। तो ये बहुत मदद करता है। चलिए, 8 का उत्तर होगा
व कवि देव। अगला प्रश्न है, कवि गंग को एक छपे पर किसने रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए थे? अकबर ने, शहर शाहजहां ने, औरंगजेब ने, रहीम ने। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर है द रहीम। तुलसी गंग दुयो भये सुकविन के सरदार पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम, कविदेव, रसखान, भिखारीदास। सही ऑप्शन बताइए। चलिए देखते हैं। सही ऑप्शन है भिखारीदास। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना कवि गंग की है? चंद्र छंद बंदन की महिमा, गंग रचनावली, गंग पदावली, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन लिखिएगा बेटा। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो इन सबको आप याद कर लीजिए। ये सभी कवि गंग की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बैठी थी सखिन संग प्रिय को गवन सुनियो, सुख के समूह में वियोग आग भर की। पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीमदास, कवि गंग, रसखान या भिखारीदास। सही उत्तर होगा ब कवि गंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा कि आगे मैं कैसी वीडियो आपको ला कर दूं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आस करे सब अकबर की समस्या पूर्ति को भरे दरबार में अकबर की प्रशंसा ना करते हुए किसने हल किया था? रहीम ने, कवि गंग ने, रसखान ने, गिरधर दास ने। सही ऑप्शन को जो है आप लिखिएगा। सही ऑप्शन है बी कवि गंग। आगे बढ़ते हैं। कवि गंग का जन्म कब हुआ? ऑप्शन सही है स 1538 ईस्वी में। कवि गंग को नूरजहां ने हाथी से कब कुचलवा दिया था? किस ईस्वी में कुचलवाया था? 1621, 1622, 1617, 1625। सही उत्तर होगा 1617। कबहु न भड़ुआ रन चढ़े, कबहु न बाजी पम, सकल सभा ही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। कवि गंग ने यह दोहा कब कहा? जब भरे दरबार में समस्या पूर्ति हल की थी, जब राज दरबार से निकाल निकाल दिया गया था, जब उनको हाथी से कुचलवा दिया जा रहा था, जब शहजादा खुर्रम की काव्य प्रशंसा की थी। सही जवाब होगा स जब उनको हाथी से कुचलवा दिया जा रहा था, जब आदेश हो गया कि हाथी से इन्हें कुचलवा दो, तो उस समय उन्होंने सभी जितने भी विद्वान थे सभासदों को सबको प्रणाम करने के लिए इस रचना का प्रयोग किया था। चलिए, तो हम अभी एक नई सीरीज पे काम करने का विचार कर रहे हैं, जिसमें हम पुराने जो पेपर्स होंगे उनको सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आप सब चाहते हैं कि ये वीडियो बने, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हम ये वीडियो बनाएं। और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस पेपर भी अवेलेबल हम करवा देंगे। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।